हेलो एवरीवन। मेरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी रिवीजन। चैप्टर ग्रेविटेशन रिवीजन की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप अ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। मतलब हमारे पास एक अर्थ है, यूनिफॉर्म स्फीयर, जिसका मास एम है और रेडियस आर है। हमने अर्थ से एक सैटेलाइट, अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व करती हैं। ये जो सैटेलाइट है ये कुछ हाइट पे रिवॉल्व करती हैं। हमने हाइट मान ली h। जो हाइट है सैटेलाइट है वो, उसका जो मास है वो स्मॉल m है। यहाँ से सैटेलाइट इस स्पीड से जा रही है वी नोट की स्पीड से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड इस डायरेक्शन में। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कितने कितने से एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, ये हमें फाइंड आउट करना है और हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। तो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप ए सैटेलाइट अराउंड अर्थ्स ऑर्बिट। जो ये सैटेलाइट क्या होती हैं? ये हैवी बड़ी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो हमें अदर अदर कंट्रीज कुछ अलग अलग बारे में वो देती हैं, जानकारियाँ देती हैं। ये सैटेलाइट्स बिलियंस में होती हैं, मिलियन बिलियन में। ये सैटेलाइट एक तरीके से बहुत हेल्पफुल है अर्थ के लिए। तो ये सैटेलाइट होती है। तो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? वो वेलोसिटी जो और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में बनाए रखता है, वो वेलोसिटी। सो सपोज एन अर्थ to be a sphere of mass m and radius r. All right, now the satellite revolves around earth with a speed or a force which is now according to ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से जो फोर्स होता है एफ जी, वो इक्वल होगा ग्रेविट जी स्मॉल एम अर्थ का मास, स्मॉल एम जो सैटेलाइट का मास है, डिवाइडेड बाय आर रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाएगी जो कि है हाइट, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो अर्थ से कुछ हाइट पे जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हाइट ऐड हो जाएगी h प्लस आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एफ जी आई है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है इस ग्रेविटेशन फोर्स के उससे। नाउ अब हम ये जो सैटेलाइट है ये सेंटर के अर्थ के सेंटर की तरफ भी एक फोर्स फील करेगी जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ एफ सी इट experiences says a centripetal force which is Fc is equals to mv square upon r। यहाँ पे r में h भी ऐड हो जाएगा क्योंकि हमें हाइट भी पता है।
ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्यों, कैसे? जो सैटेलाइट की जो स्पीड है वही अर्थ की घूमने की स्पीड है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में है। ये हमें देखने, अगर हम टेलीस्कोप से देखें किसी भी सैटेलाइट को तो हमें भी एक फिक्स्ड रेस्ट पोजीशन में मिलेगी, लेकिन वो मूव कर रही है क्योंकि जो सैटेलाइट का जो स्पीड है और जो अर्थ की स्पीड है वो कोइंसाइड हो जाती है, वो सेम है। इसलिए अगर हम सैटेलाइट पे खड़े हैं वो अर्थ को देखें तो वो जो अर्थ है वो स्टेबल दिखेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड सेम है दोनों की। नाउ हम ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। जो सैटेलाइट है वो जो अर्थ है वो इक्विलिब्रियम पे है, एट इक्विलिब्रियम। जो एफ जी है, जो एफ जी है वो किसके इक्वल है? एफ सी के सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे जी एम एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। यहाँ पे हम वेलोसिटी को v नोट लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ले रहे हैं, तो हम v ओ लगा देंगे। ये हो जाएगा एम वी ओ स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। यहाँ से आर प्लस एच एक ही पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी एम अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल्स टू वी ओ स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, यहाँ से हम ले जाएंगे स्क्वायर, वी ओ इज इक्वल्स टू रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब हमारे पास जी एम का फॉर्मूला होता है जी आर स्क्वायर, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। सिंस जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, so therefore gm is equals to gr square, so therefore vo is equals to root gm के वैल्यू रख दो gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस एच। अब जो ये h है इसे हमें हटाना है। जो ये h है ये r से, जो h है वो बहुत छोटी डिस्टेंस है, अगर ज़्यादा होती तो ये हटता नहीं, क्योंकि जो बहुत छोटी डिस्टेंस है ये काफ़ी दूरी पे नहीं है, तो जो जो h है वो रेडियस से मच लेस देन है, क्योंकि जो ये h है ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर, फील्ड के अंदर है अर्थ के, इसलिए मच लेस देन है। सिंस h इज मच लेस देन r, मतलब जो h है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो के अप्रोक्स है, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये 3 आ जाएगा, पुट इन 3, हम यहाँ पे h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा vo इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस 0, और ये हो जाएगा अंडर रूट जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय r। यहाँ पे r से r कैंसिल, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, रूट वी इज इक्वल टू रूट अंडर रूट जी आर। यह मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब हमें ये निकालना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की क्या होती है। यहाँ पे कुछ नहीं, हम जी की और आर की वैल्यू पुट करेंगे, उन्हें सोल्व करें तो आ जाएगा हमारा, तो इसे आप यहाँ तक नोट करिए। हमारे पास आ गया है vo इज इक्वल्स टू रूट जी आर, यहाँ पे जो g है वो 9.8 है, r
रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, यहाँ पे 10 की पावर 6 3 बाहर आ जाएगा, 10 की पावर v और इक्वल्स टू रूट 9.8 इंटू 6.4 10 की पावर 3। अब जब आप इसे अंदर सोल्व करेंगे रूट लेके और इनकी मल्टीप्लाई करके, ये 3 है पावर 10 की पावर 3, हाँ, तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये 7.92 के इक्वल आएगा इंटू 10 की पावर 3। अगर हम इसे अप्रोक्सीमेटली में लिखें वैल्यू में तो ये होगा अप्रोक्स 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जो सैटेलाइट है वो एक सेकेंड में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। मतलब जो अर्थ है वो भी एक सेकेंड में 8 किलोमीटर वो घूमती है। तो ये हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेफिनेशन था। अब हम देखते हैं जो हमारा एस्केप वेलोसिटी आया, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए।